हो सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, अब तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, अब तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो साहब कैसी लगी ये 2 लाइनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे को बड़ी ही पसंद आती हैं ये सारी जो इस तरीके के जो भजन होते हैं, वो दिल को बड़े ही सुकून देने वाले होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप भी थोड़ा भजन सुना करिए, और ऐसे भजन जिनकी लाइनों में दम हो, जिनके लिरिक्स में एक जान हो, समझ रहे, जी हो, जान हो, उसमें आत्मा हो, उसमें प्राण हो। ऐसी लाइनें भीतर से झकझोरती हैं और कुछ करने के लिए मोटिवेट करती हैं। जो जीवन की समस्याएं हैं उनको भी कम कर देती हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी जो होती है, जो पूरी है, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये आपको नर्क से उठा करके स्वर्ग में नहीं बिठा देंगी, बट भीतर से आपको ऐसा कर देती हैं। वो नर्क से उठा करके स्वर्ग में बिठा देती हैं। आप बैठे रहोगे नाली में, लेकिन लगेगा कि स्वर्ग के सबसे सुंदर सिंहासन पे बैठे हुए हैं। खैर, ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे। एक छोटी सी बात आपसे कहनी है, बहुत ज़रूरी बात है कि बहुत सारे कमेंट्स वगैरह मेरे पास आते रहते हैं। बहुत सारे तो नहीं आते क्योंकि हमारी रीच बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हमको जानते नहीं हैं, हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी नहीं जाती है। बट कई दफ़ा कुछ कमेंट्स आते हैं और मैं अपने आसपास भी देखता हूँ जहाँ पर मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ, तो लोग क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि ब्रो पहले तो तुम उस स्टेज पे पहुँचो ना जहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि अब तुम दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो। बट मेरा सोचना इन विषयों पर अलग है। मेरा मानना है कि मैं एज अपने आप को टीचर देखता हूँ या फिर एज ए स्टूडेंट देखता हूँ। आज से पहले मैं एक विद्यार्थी था, अभी भी विद्यार्थी हूँ। सीखने में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें नई नई मिल रही हैं। आज वही श्लोक, आज वही लाइनें जो आज से 2 साल पहले कुछ और बेतुके अर्थ दे रही थी, आज एक नया और एक बड़ा ही समृद्धि से भरा हुआ अर्थ देती हैं, एक मीनिंगफुल अर्थ देती हैं। और हमारी जो इंसानों की जो भीतर की एक नेचर है ना, वो ये रहती है कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा बनना है, मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा लेकर के आना है। तो हमारे आसपास जो अच्छाइयाँ घट रही होती हैं ना, हम उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं। हमारी नज़र में, एक विद्यार्थी की नज़र में, एक टीचर उसके लिए आदर्श हो जाता है, वो उसी के जैसा बनना चाहता है। जैसे एक समय था कि जब मैं अपने एक हमारे भैया हैं तो उनके साथ रह रहा था, तो उनकी बहुत सारी आदतें मैंने पकड़ ली। उनकी तरह गाना, उनकी तरह चलना, उनकी तरह बात करना, उनकी तरह पढ़ाना। तो मेरे कहने का टोटली यही मतलब है कि एक विद्यार्थी अपने टीचर जैसा बनना चाहता है। तो मैं अपने आप को इसी तरीके से देखता हूँ। मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने कुछ जाना है, मैं कोई बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ हूँ, मैं कोई इनलाइटमेंट की बातें नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक टीचर गणित पढ़ाता है, उसका विद्यार्थी उस गणित को सीखता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो इतना सीख लेता है कि उस गणित को खुद पढ़ाना शुरू कर देता है। और इसमें ये एक बात ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर एक गणितज्ञ ही हो जिसने पूरे जीवन में जो आज तक गणित का आविष्कार किया है उन सारे गणितों को जानता ही हो। वो कुछ सीमित गणित को जान करके वो सीमित मानसिकता वाले लोगों को पढ़ाता है। जैसे एक 6th क्लास का जो टीचर है वो उतना ही जानता है जितना 6th क्लास की जो मैथ की गणित की बुक में लिखा हुआ है। वो बहुत सारा गणित नहीं जानता है और वो उन बच्चों को पढ़ाता है। फिर वो बच्चा बड़ा होता है उस टीचर से सीख करके और बस उतना ही लिमिटेड गणित पढ़ाता है। तो मैं कोई गणितज्ञ नहीं हो गया हूँ, मैं कोई बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो गया हूँ जो मैं सब बातों को जान गया हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों से सीखी हैं। जीवन का जो एक अपना अनुभव रहा है, बहुत सारे कांटे मिले हैं, बहुत सारे फूल भी मिले हैं, बट इन बातों ने संभाला भी है, इन बातों ने बहुत कुछ सिखाया भी है। बहुत सारी उलझनें आई हैं जीवन में, बहुत सारी बातों को सुलझाया भी है हमने इन बातों के माध्यम से। तो मैं टोटली यही कहना चाहता हूँ कि मैं कोई बुद्धत्व आदमी नहीं हूँ। आज भी गुस्सा आता है, आज ही काम वासनाएं परेशान करती हैं, पैसे आज भी परेशान करते हैं और परेशान कर रखा है।
समझ रहे हो, पैसों ने तो इतना परेशान कर रखा है कि मेरे को वहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया जहाँ पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर आके खड़ा करूँगा। तो जीवन ब्रो परेशान करेगा ही करेगा, विश्वास मानो। बट जो ये बातें होती हैं, जो ये जीवन की जो उतार चढ़ाव होते हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और मेरे को सिखा रहे हैं। इन बातों ने बहुत संभाला है, बहुत सहेजा है। तो मेरे कहने का यही मतलब है, टोटली एक पूरा जो है कंक्लूज़न दे दूं तो मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने कुछ बातें अपने जीवन में सीखी हैं और उनको सीमित मात्रा में ही, जहां तक मेरी पहुंच है वहां तक मैं उन बातों को उठाता हूं और आपको घुमा फिरा करके ये बातें रख देता हूं, कुछ अपने शब्दों में ढाल करके, कुछ अपने प्रारूप में, कुछ अपने ढंग से उसको पेश कर देता हूं। और कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं। जीवन में बहुत कुछ सीखने को, पता नहीं आइंस्टीन ने कि न्यूटन ने कहा था कि मरने से पहले कि मैं तो केवल समुद्र के बड़े से समुद्र में से केवल एक रेत का कण मैंने तुमको निकाल के दिया है। जो ज्ञान उन्होंने दिया समाज को, या जो नियम, जो कानून, जो फिजिक्स जो उन्होंने दी, तो एक छोटा सा रेत का कण दिया, पूरा समुद्र खोजने को बाकी है। तो जैसे ही आप किसी एक नए शब्द को सुनते हो या फिर किसी की बातों को सुनते हो, सपोज दैट मैंने कृष्णमूर्ति की कोई अच्छी लाइन सुनी और हो सकता है कि उनकी उस नई लाइन को सुन करके मेरे दिमाग में एक नया थॉट, एक नया एक शब्द और एक कोट जन्म ले जाए, या हो सकता है पूरा 2 घंटे का प्रवचन जन्म ले जाए, कोई ठीक नहीं है। तो अक्सर जो पुरानी चीज़ें हैं वो नई चीज़ों के माध्यम और नई चीज़ों के जन्म लेने का माध्यम बनती हैं। इसको इस तरीके से समझे, एक पुरानी माँ से एक नया बच्चा जन्म लेता है। एक 32 साल और 30 साल का जो आदमी होता है वो एक नए शिशु को जन्म देने का कारण बनता है। तो पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें जन्म लेती हैं, पुरानी बातों से नई बातें जन्म लेती हैं, पुरानी पुस्तकें नई पुस्तकों को जन्म देने का कारण बनती हैं। आज आप देख लें कि गीता की कितनी टीकाएं हैं। स्टार्टिंग में एक ही टीका थी, लेकिन 1000 लोगों ने उन टीकाओं को पढ़ा, एक टीका को, और आज लाखों टीकाएं हो गई हैं गीता की। तो एक पुरानी पुस्तक से आज कितनी सारी पुस्तकें फैल गई हैं। आप जा करके देखें तो मित्र कैसे बनाए, किसी ने पहली बार इस पर रिसर्च की होगी, पहली बार इस पर काम किया होगा, उसने एक पुस्तक बाकायदे लिखी कि मित्र कैसे बनाए जाते हैं। कुछ लोगों ने उसको पढ़ी और उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई किया और पता चला कि केवल यही चीज़ नहीं है जिससे मित्र बनाए जाते हैं, और भी सैकड़ों बातें हैं जो उस पुस्तक में नहीं लिखी गई हैं। लेकिन ये बातें पता कैसे चली? उस पुराने पुस्तक को पढ़ के। तो ओवरऑल मैं एक बात कहूँ तो मेरा भीतर का भाव है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है, और उस मज़ेपन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। जैसे एक आदमी गणित पढ़ता है और फिर गणित पढ़ाना शुरू करता है, एक आदमी इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ाना शुरू करता है। मैं भी उसी भाव से कि मैंने कुछ जाना है, मैं उसको बस आपके सामने रख रहा हूँ। तो जो भी मेरी मानसिकता के लोग हैं वो इस वीडियो से अट्रैक्ट होंगे, मेरे पास आएंगे, मेरी वीडियोस को देखेंगे। और जो बड़ी मानसिकता के लोग हैं वो कहीं और जाएंगे, वो जाएंगे कृष्णमूर्ति के पास, वो जाएंगे ओशो के पास, वो जाएंगे चैतन्य के पास, वो जाएंगे मीरा के पास। कुछ लोग भजन के माध्यम से समझते हों तो पहुँच जाएंगे शायद चैतन्य के पास, और कुछ लोग नाच के समझते हों, नाचने वाली मानसिकता हो, तो वो पहुँच जाएंगे मीरा के पास। तो बस मेरे कहने का यही भाव है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे भीतर का भाव क्या है कि मैं कोई सिखाने नहीं आया हूँ, मैं कोई पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं कोई गुरु बनने नहीं आया हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े प्रवचन और बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कहने आया हूँ। बस जीवन के कुछ अनुभव हैं, अपने टीचर से जो सीखा है उसको अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। हमने अपनी एक अलग क्लास बना रखी है, हमने अपनी एक अलग कोचिंग खोल रखी है हेमंत सिंह सिन्हा के नाम से। तो बस यही सारी बातें हैं, बाकी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को पेश करते हैं। बाकी खैर ठीक है साहब, बहुत लंबी वीडियो हो गई है और आई होप कि आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है और ज्ञान हमारे पास सीमित है। तो ठीक है, नमस्कार।